प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लास में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वृत्त का, यानी कि वृत्त चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। उसमें देखेंगे आज किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में आज देखेंगे। उस क्लास में यही सीखेंगे कि जितना पढ़े अभी, क्या पढ़ने के बाद क्या ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है अब आप लोगों से, ये देखेंगे आज। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन बताएंगे अभी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। ये लगभग 2022 में क्वेश्चन पूछा है, ये लगभग 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन अभी करेंगे, डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई है। देखिए, मान लीजिए इस तरह से वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। और मान लीजिए इसका यहाँ बाह्य बिंदु है जिसका नाम P है, और ये स्पर्श रेखा है। ये दोनों कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। ठीक, और इस बिंदु का नाम A B। ठीक, इस तरह से कर दिए। तो कह रहा कि किसी वृत्त बाह्य बिंदु P से, यानी बाह्य बिंदु ये P हुआ, P से दो स्पर्श रेखा है PA PB है। ये PA हुआ, ये PB हुआ, खींची गई है। यदि PA 4 सेंटीमीटर, यानी ये PA कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई यानी PB, इसकी लंबाई क्या होगी आपको ये ज्ञात करना है। तो इसका आंसर देख के ही लगा देंगे ऑप्शन नंबर D। कैसे? देखिए, आपको मालूम है प्रमेय 10.2 में कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, यानी ये रेखा बराबर होता है। इसलिए जब ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 ही होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर है उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। देखिए, ये मान लीजिए ये वृत्त है, क्या है, इस तरह से मान लीजिए वृत्त है, और यहाँ बीच में केंद्र है जिसका नाम Q कर देते हैं, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जहाँ इसका नाम क्या दिया? P, और इसको ऐसे मिलाया गया है ना। देखिए यहाँ पे तो स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई कितना है? तो 12 सेंटीमीटर। ठीक, और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, ये वृत्त का केंद्र हुआ, सर इसका नाम O देते हैं। क्या देते हैं? O, यानी केंद्र से कितना है? 13 सेंटीमीटर तो खींची गई स्पर्श रेखा। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब कि ये आपको निकालना है। इसका नाम A कर देते हैं, यानी यहाँ से लेके AO क्या होगा, यानी त्रिज्या क्या होगा इस वृत्त की, आपको ये ज्ञात करना है। तो एक तरह से एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना। और समकोण त्रिभुज से अगर 2 भुजा आपको मालूम है तो तीसरा भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए उसी से निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज PAO या OPA भी ले सकते हैं। OPA में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण का स्क्वायर है ना। तो कर्ण इसमें कितना है? कर्ण यही है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंबा का स्क्वायर। लंबा कितना है? AO है, तो लिखेंगे AO का स्क्वायर, प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। आधार 12 है, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, AO स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, तो 169 यहीं पे है, इसको इधर लाइए तो कितना होगा? -144 हो जाएगा, बराबर AO स्क्वायर। ठीक, अब इधर देखिए, 169 में 144 माइनस करेंगे तो 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 4 घटाएंगे 2, 1 1 कट जाएगा, बराबर क्या है? AO स्क्वायर। अब ये बताइए, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे इसमें रूट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AO बराबर √25। तो रूट से जब बाहर करेंगे तो AO बराबर हो जाएगा 5
सेंटीमीटर। यानी इसका ऑप्शन इसका भी कितना होगा, डी नंबर क्या होगा सही, यानी इसका त्रिज्या जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए। अब सो इसका अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। यानी बाह्य बिंदु मतलब ये वृत्त है और यहाँ में जो बाह्य बिंदु क्या है, ये बाह्य बिंदु है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा है, इस तरह से होगा। तो क्या ये दोनों स्पर्श रेखा जो इसका लंबाई क्या होता है, असमान होता है, समान होता है कि दोगुनी होता है कि आधा होता है, तो समान होता है। पर मैं 10.2 से कि बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि समान होगा। तब इसका ऑप्शन नंबर कितना, बी नंबर राइट इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। मान लीजिए ये वृत्त है और इस तरह से स्पर्श रेखा गया है ना, देखिए कितना बिंदु पर टच किया है, मतलब कितना जो कट किया है, एक बिंदु पे सिर्फ यहाँ पे किया है ना। क्वेश्चन वही कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर। इसका सी नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2017 में, और ये वाला 2020 में पूछा गया है, और ये वाला 2020 में भी ये पूछा गया है। ठीक, देखते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो अभी से रिवीजन कीजिए आप बार बार, आपको कोई दिक्कत आगे में नहीं होगा। देखिए फिर से कह रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वालों वृत्त हमेशा होते हैं। मान लीजिए एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये हुआ, दोनों भिन्न है, दोनों अलग अलग वृत्त अलग अलग है ना, मतलब कि दो भिन्न त्रिज्या वाले। त्रिज्या इसका देखिए इतना ही है, इसका त्रिज्या कितना, इतना बड़ा है। तो दोनों में देखिए क्या ये सर्वांगसम है कि समरूप है कि दोनों है, सर्वांगसम है कि समरूप है कि दोनों है। क्या ये वृत्त देखने में एक ही जैसा लगता है, नहीं लगता है। भले ही ये दूरी आगे पीछे हो, कम बेस हो सकता है, लेकिन इसका आकार तो एक ही है ना, रूप तो एक ही है, इसीलिए क्या होगा, ये समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। समरूप मतलब एक ही जैसा, देखने में एक ही जैसा रूप होना चाहिए। तो क्या दोनों तो वृत्त ही है ना, और देखने में एक ही जैसा है ना, इसीलिए क्या होगा, ये समरूप होगा। तो इतना आप कॉपी में नोट कीजिए, इसको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, ताकि आगे आपको कोई काम आएगा। इसका अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ, ये ओ है, ओ केंद्र वाले वृत्तों में टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी ये टीपी और टी क्यू क्या है, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो एंगल पी ओ क्यू 110 है। तब पी टी क्यू ज्ञात करना है, यानी कि पी टी क्यू ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये मालूम नहीं है। आई बात समझ में। चलिए, तो आपको मालूम होगा कि किसी वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है, उस स्पर्श बिंदु के जो त्रिज्या होती है वो लंब होता है। मतलब कि ये कितना होगा, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक, और ये आपको मालूम है, ये तीनों मालूम है, सिर्फ ये निकालना है ना। तो एक तरह से देखिए यहाँ कितना तो कोण है, 1 2 3 4, 4 कोण है। तो 4 कोण है और 4 भुजाएं भी है, 1 2 3 4। इस तरह से अगर जब भी रहता है तो क्या हो गया, बन गया चतुर्भुज। क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्भुज पी टी क्यू ओ बराबर कितना होगा, 300 पी टी क्यू ओ में, है ना। चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल टी बराबर कितना होगा, तो 360 होगा। मतलब इन चारों कोणों का योग 360 होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें, कुछ और नहीं थी। अब देखिए उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे करते हैं, इसी को हल यहाँ पे कर रहे हैं। एंगल पी कितना है, एंगल पी 90 है प्लस, फिर उसके बाद एंगल क्यू है, एंगल क्यू कितना है, ये भी 90 है। फिर एंगल ओ है, एंगल ओ कितना है,
तो 110 है। एंगल टी हमको मालूम नहीं है, तो प्लस एंगल टी रहेगा बराबर 360। दिखाई पड़ा क्लियर आप लोग को? कितना होगा? तो 360 के बराबर होगा। अब देखिए 90 90 180, 180 और 110 कितना हो जाएगा जोड़िए, तो 0 0 0 हो जाएगा। उसके बाद 9 1 10 10 10 9 19 के 9 से ले 1 1 2 290 प्लस एंगल टी बराबर 360। कुछ नहीं किए, देखिए घबराइए नहीं, इन तीनों को जोड़ दिए हैं, प्लस एंगल टी है बराबर 360 360 ही, कोई परिवर्तन इसमें नहीं किए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो एंगल टी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल टी बराबर कितना होगा? तो 360 में इसको उधर भेजेंगे तो घटाएंगे, कितना हो जाएगा? तो 360, ये प्लस है, इधर किस में आएगा? माइनस में आएगा, यानी 290 हो जाएगा। तो घटाइए कितना हो जाएगा? तो 360 में 210 माइनस करना है, तो कितना होगा? तो 10 0 में 0 घटेगा, 0 आ जाएगा। 16 में 9 आ जाएगा 7, यहाँ बचा 2 तो कट जाएगा, मतलब 70 कितना आ जाएगा? 70। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 360 में 290 घटा देना है, माइनस करना है, तो कितना होगा? वो 70 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। देखिए ये मान लीजिए वृत्त है और इस तरह से ये मान लीजिए व्यास है। क्या है? व्यास। और इस व्यास का किनारा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, एक ठो यहाँ पे होगा, और इस किनारा में जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है, मान लीजिए इस तरह से और इस तरह से, दोनों रेखा क्या होगा? समांतर होगा, या प्रूफ भी की है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको आज की क्लास पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेगा। जितना बताए इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। मतलब सिर्फ क्या होगा इसमें कि जो यहाँ एंगल 110 है, यहाँ कुछ और हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सब यही होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ये फालतू ऐसे नहीं बता रहे आप। ठीक है, यही क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, और इसी तरह पूछेगा भी। उम्मीद करते हैं आप हल करके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और एक चीज़, कल से आप लोगों का जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी चैप्टर नंबर 12। 11 अभी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे बाद में। उसमें दिक्कत थोड़ा ये है कि उसमें बोर्ड में हम नहीं बना सकते हैं, उसको कॉपी में बनाना पड़ेगा, और कॉपी में बनाने के लिए अलग से स्टेज लेना पड़ेगा। वो स्टेज मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए अभी नहीं करें, शुरू नहीं किए हैं। तो करेंगे, बाद में करेंगे जब तक स्टेज भी आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब तक चैप्टर 12 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल शुरू करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाय।